कहानी शुरू होती है। वैन के अंदर अंधेरी रात में दो लड़कियां कपड़े बदलने आती हैं। तभी शाओलान की नजर एक छोटे से कैमरे पर पड़ती है जो उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वह चुप रहती है और बस बहाना बनाकर कहती है कि वह टॉयलेट में जाकर बदलेगी। दूसरी तरफ शाओ में भी कैमरा देख लेती है, पर वह ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और चुपचाप कपड़े बदलने लगती है। वैन के बाहर एक लड़का खड़ा होता है जो गोडान को रोकना चाहता है कि वह गंदा खेल मत खेले, लेकिन गोडान आग बबूला होकर चिल्लाता है, धमकाता है कि अगर उसके काम में दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। लड़का चुप हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि गोडान से जीतना नामुमकिन है। असल में गोडान कोई साधारण आदमी नहीं है, वह इंसान तस्कर है जो इस वीरान जगह में सुंदर लड़कियों को फंसाता है और फिर उन्हें गायब कर देता है। लड़के को बस लगता है कि वह अपने दोस्त के साथ घूमने आया है। फिर रास्ते में दो सुंदर लड़कियां मिलती हैं, शाओलान और शाओमेई। गोडान उन्हें देखकर तुरंत गाड़ी रोकता है। तभी लड़के की नजर शाओलान पर पड़ती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। वह हूबहू उसकी मरी हुई पत्नी जैसी दिखती है। वह भागकर उसका हाथ पकड़ता है और चिल्लाता है, लीना तुम तो मर गई थी। शाओलान डरकर उसका हाथ छुड़ाती है। शाओमेई हंस पड़ती है और कहती है, अरे ये पटाने का पुराना तरीका है। लड़का शर्मिंदा होकर कहता है, सॉरी गलत पहचान हो गई। फिर सब एक साथ सफर जारी रखते हैं, लेकिन गोडान के दिमाग में अब खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। उसे लगता है कि ये लड़कियां आज बच नहीं पाएंगी, पर उसे ये नहीं पता कि इस बार शिकारी खुद फंसने वाला है। जैसे ही मौका मिलता है, शाओमेई चोरी छिपे अपने ऊपर वालों को मैसेज भेजती है कि ट्रैप तैयार है, बस तुम लोग पहुंचो। गोडान को कुछ गड़बड़ी का अंदेशा होता है। वह अचानक गाड़ी रोकता है, हथकड़ी निकालकर लड़कियों की तरफ बढ़ता है और कहता है, अब खेल खत्म। सबके चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। लड़का सोचता है कि गोडान मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में डरावनी चमक दिखती है। शाओमेई कांपती आवाज में पूछती है, क्या तुम सबूत मिटाने वाले हो? इन गायबियों के पीछे तुम ही हो ना? एक पल को लगता है कि मौत सामने खड़ी है, पर गोडान हंस पड़ता है और कहता है कि डरपोको मजाक कर रहा था। मगर उसकी आंखों में जो शिकारी का लुक है वह सब देख चुके हैं। रात होती है और वैन एक सुनसान जगह पर रुकती है। गोडान कहता है, चलो माहौल बनाते हैं, दारू पीते हैं। शाओलान को खतरा महसूस होता है और वह मना करती है, लेकिन शाओमेई कहती है, इतनी मुश्किल से घूमने आए हैं, अब पार्टी तो बनती है। गोडान और लड़का शराब लेने जाते हैं। शाओमेई फिर ऊपर वालों को लोकेशन भेजती है कि जल्दी पहुंचो, आज ये बचेगा नहीं। पीने के दौरान गोडान जबरदस्ती करने लगता है। वह कहता है, डरपोक मत बनो, नशे में ही असली मजा है, नहीं पीना तो वैन से बाहर निकलो। लड़कियां चुप रहती हैं। माहौल में डर फैल चुका है। गोडान के चेहरे पर शिकारी की मुस्कान है। शाओमेई एक और मैसेज भेजती है कि ट्रैप क्लोज करने का टाइम आ गया है, अब सोने का समय आता है। गोडान कहता है, तुम दोनों बेड पर सोना, हम सोफे पर सोएंगे, पर्दे लगा लेना। शाओलान शक से पूछती है, तुम नशे में तो नहीं हो? गोडान ठंडी आवाज में कहता है, इतने जरूरी वक्त पर मैं होश में ही रहता हूँ।